हेलो स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, भारतीय संविधान की विशेषता टॉपिक इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बीए पार्ट 2 के पेपर में है। आज हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर क्या हैं, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये और देश के कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंस क्यों है। तो हम आज चर्चा करेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो हम यदि देखें तो प्रत्येक स्वतंत्र राज्य का, स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। वहीं संविधान राष्ट्रीय विकास में भरपूर योगदान दे सकता है, जिसे उस राष्ट्र की जनता ने स्वयं बनाया हो अथवा जिसे उस देश की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया हो। भारतीय संविधान भी एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया। अतः हम कह सकते हैं संविधान नियमों की एक कार्यप्रणाली है, जिसके आधार पे किसी राष्ट्र राज्य का संचालन होता है। और हम देखते हैं कि जो सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की जो मौलिक विशेषता है वो क्या क्या है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं भारत का संविधान एक लिखित एवं निर्मित संविधान है। लिखित संविधान से तात्पर्य यह है कि भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है, यानी संविधान के जितने भी प्रावधान हैं अधिकांशतः वह लिखे गए हैं, जबकि कुछ देशों के संविधान ऐसे हैं जो अलिखित हैं। जैसे ब्रिटेन के संविधान को देखें तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है। निर्मित संविधान, निर्मित संविधान से तात्पर्य वह है जिससे बनाया गया हो। भारतीय संविधान को देखें तो भारतीय संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया। संविधान सभा के विभिन्न अधिवेशनों के माध्यम से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। सेकंड विशेषता देखें तो भारतीय संविधान कठोर एवं लचीले संविधान का मिश्रण है। कठोर एवं लचीले संविधान से तात्पर्य यह होता है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कैसी है। तो भारतीय संविधान को देखें तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है, कुछ प्रावधानों में कठोरता को अपनाया गया है, कुछ प्रावधान में लचीलता को अपनाया गया है। यानी भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान को संशोधित करने के लिए साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है, वहीं कुछ प्रावधानों को संशोधन करने के लिए साधारण के साथ साथ विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी विशेषता जो है भारतीय संविधान की वह है बृहद संविधान। बृहद संविधान से तात्पर्य भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यदि हम भारतीय संविधान को देखें तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची हैं, जबकि और देशों को संविधान को देखें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल हैं, कनाडा
के संविधान में 147 आर्टिकल हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल हैं, वहीं साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन में 153 आर्टिकल हैं। इस प्रकार भारत का संविधान विश्व का सबसे बृहद संविधान है। भारतीय संविधान की चतुर्थ विशेषता को देखें तो ये भारतीय संविधान की चतुर्थ विशेषता में जो न्यायपालिका का प्रावधान है वह स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। यानी न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका के कार्यों में कोई हस्तक्षेप विधायिका और कार्यपालिका नहीं कर सकती। वहीं भारतीय न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है, यानी कि न्यायपालिका राज्यों के लिए अलग और देश के लिए अलग नहीं है, बल्कि एक पिरामिड आकार में एक एकीकृत न्यायपालिका है, जिसके सर्वोच्च स्तर पे सुप्रीम कोर्ट और उसके निचले स्तर पे हाई कोर्ट और जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। जब पांचवी विशेषता की तरफ हम देखते हैं भारतीय संविधान के, तो यहाँ पे संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय किया गया है। यानी संसदीय प्रभुता, संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता, ये दो वर्ड हैं। संसदीय संप्रभुता का ये तात्पर्य है कि संसद जो है सर्वोच्च है, संसद ही सुप्रीम है। जिस बात को अगर संसद ने कहा कि यह सही है, उसको जो है मान लिया जाता है। जबकि न्यायिक सर्वोच्चता में यह है कि न्यायपालिका ही सर्वोच्च है। अगर हम देखें तो ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता पाया जाता है। वहाँ संसद को ये अधिकार है कि वह किसी भी चीज़ को वो सर्वोच्च घोषित कर सकती है। ब्रिटिश संप्रभुता के संदर्भ में महान एक राजनीतिक चिंतक डी लोमे का कहना है कि ब्रिटिश संसद विश्व की सबसे सर्वोच्च संसद है। उसको यह अधिकार है कि किसी व्यक्ति को वह किसी जो है पुरुष को वह महिला बना सकती है और किसी महिला को वह पुरुष बना सकती है। तो इस प्रकार देखें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय बनाया गया है। यानी संसदीय प्रभुता अगर संविधान के मूल प्रावधानों को, जो मूल आधारभूत ढांचा है, अगर उसको जो है वायलेट करती है तो इंडियन जुडिशरी उसको जो है उस वायलेशन को रोक के यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का काम करती है। भारतीय संविधान की जो छठी प्रमुख विशेषता है वह है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली का उद्भव देखा गया है। 1935 के अधिनियम में देखें तो संसदीय शासन प्रणाली के बीज विद्यमान थे। चूँकि भारत में ब्रिटेन का औपनिवेश था और ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली पे आधारित था, तो उसी के आधार पर भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। संसदीय शासन प्रणाली से तात्पर्य यह है कि जो राज्य का प्रमुख होता है वह एक संवैधानिक प्रमुख होता है और एक जो है नाम मात्र का प्रमुख होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। साथ साथ संसदीय शासन प्रणाली में जो सरकार होती है उसका एक निश्चित कार्यकाल नहीं होता। और संसदीय शासन प्रणाली की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसमें विधायिका और कार्यपालिका दोनों का जो है समन्वय होता है। यानी कार्यपालिका तभी तक जो है उसका जीवन काल रह सकता है जब तक उसको विधायिका में बहुमत प्राप्त है। तो संसदीय शासन प्रणाली की ये महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि भारत में अपनाई गई है। नेक्स्ट, विश्व के प्रमुख संविधानों का प्रभाव। भारतीय संविधान में विश्व के प्रमुख संविधानों के जो प्रावधान हैं उनको कहीं ना कहीं से जो है लिया गया है। भारतीय संविधान के यदि हम अनुच्छेदों को देखें, यदि इसके विभिन्न प्रावधानों को देखें तो उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अफ्रीका, आयरलैंड, कनाडा इत्यादि देशों के संविधानों का प्रभाव स्पष्टतः दिखता है। नेक्स्ट, ऐकिकता की ओर उन्मुख परिसंघ प्रणाली। यानी भारत में जो फेडरल सिस्टम है वह एकात्मकता की ओर जो है दिखाई देता है। फेडरल सिस्टम विश्व के और देशों की तरह जो है भारत में नहीं अपनाया गया है।
क्योंकि हम देखते हैं तो भारत का जो फेडरल सिस्टम है, जो फेडरलिज्म इंडिया का है, वह कहीं ना कहीं उसका झुकाव जो है केंद्र की तरफ ज़्यादा है। और नेशनल इमरजेंसी के समय भारत का पूरा जो है पूरा संविधान वो एकात्मक हो जाता है, यानी केंद्र के पास जो है ज़्यादा शक्तियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट, सार्वभौमिक मताधिकार। भारतीय संविधान की यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि भारतीय संविधान को देखें तो यहाँ सार्वभौमिक मताधिकार है, यानी जितने भी वयस्क हैं सबको मताधिकार दिया गया है, सबको मत देने का अधिकार दिया गया है। जबकि और देशों में देखें तो वहाँ संविधान स्थापित होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद कुछ दिनों बाद महिलाओं को, वहाँ के जो है जनजातियों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। जबकि भारत में ऐसा नहीं। भारत में जब संविधान लागू हुआ उसी दिन से सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में है। यानी भारत के संविधान में जो राज्य की स्थापना की गई है वह पूरी तरह से सेकुलर है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर नहीं सकता। नेक्स्ट, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी भारत में लोकतंत्री व्यवस्था है। लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। यानी भारत में जो जो शासक हैं, जो शासन करने का जिनको अधिकार है, उनका चुनाव यहाँ की जनता करती है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। इसमें राज्य को यह करने के लिए जो है प्रावधान किया गया है कि राज्य के निवास करने वाली जनता के लोक कल्याण के बारे में वह विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करे। नेक्स्ट, एकल नागरिकता। यदि हम भारतीय संविधान को देखें तो यहाँ पे एकल नागरिकता है। फेडरल सिस्टम होने के बावजूद यहाँ पे एकल नागरिकता है, वन सिटीजनशिप। जबकि हम देखें जहाँ भी विश्व के विभिन्न देशों में फेडरल सिस्टम है वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, यानी दोहरी नागरिकता है, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो। जबकि भारत में संघीय व्यवस्था होने के बावजूद एकल नागरिकता है, यानी वह केवल भारत का नागरिक है, न कि किसी राज्य का नागरिक है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। वहीं आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की यह प्रमुख विशेषता है, जिसके अंतर्गत भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। यानी भारत को आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। उसके निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। साथ साथ कोई भी विदेशी ताकत भारत को झुका नहीं सकती। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक गणराज्य। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र में जनता ही प्रमुख होती है, जनता के निर्णय को ही अंतिम निर्णय माना जाता है। लोकतांत्रिक राज्य के अंतर्गत वहाँ के शासक का चुनाव एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत वहाँ की जनता करती है। नेक्स्ट, समाजवादी राज्य। यानी समाजवादी राज्य का मतलब ये होता है कि सबको समान अधिकार प्राप्त हों। भारतीय संविधान में देखें तो यहाँ समाजवादी राज्य का कॉन्सेप्ट है, यानी सबको जो है समानता का अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान की और भी प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसको जो है इसी में समाहित कर लिया गया है। थैंक यू।